बड़ी खबर, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज का मतदान 6 नवंबर का होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहला चरण में 121 विधानसभा क्षेत्र और दूसरा चरण में 122 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि सेकंड फेज की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया ECI नेट सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स बताया जा रहा है। ये ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और तमाम हमारे साथ है ये चुनाव की, और इस वक्त पूरी देश जो है इस वक्त चुनाव पर है, और असली क्या कुछ जानकारी आपने प्राप्त की है? देखिए, रणनीति की है बिहार चुनाव, इसको लेकर के अब 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के इस समय हम JDU कार्यालय में हैं। JDU कार्यालय की एक बार पहले तस्वीरें देख लीजिए। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, यहाँ पर काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं। हालांकि तेजस्वी ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे ही बिगुल बजा है चुनाव का, तमाम जो राजनीतिक दल है, या वो महागठबंधन की कोई दल हो या फिर NDA का कोई दल हो, सबने कमर कस ली है और 2 चरणों में चुनाव होगा। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं JDU कार्यालय में, उनसे बात करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं JDU में, रणभेरी बिगुल बज गया, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव होना है? हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इलेक्शन कमीशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं जो चुनाव कराने की उन्होंने तिथि की घोषणा कर दी है। और हमारे JDU के कार्यकर्ता, NDA के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, भरे हुए हैं और जंग में चलने की पूरी तैयारी है। हम लोगों ने कमर कस रखा है। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं इस बार, 6 और 11 को वोटिंग होना है, 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तैयारी कैसी है आपके क्षेत्रों में, कैसा वहाँ पे माहौल है इस बार? पूरे समझिए कि जितने कार्यकर्ता हैं सब तैयार हैं। और 2 चरणों में चुनाव हो रहा है तो इसमें छठ भी है, पूजा भी है, दीपावली भी है। इससे बहुत लोगों को आराम भी मिलेगा। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं फैज़ान, और इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बिहार में भले ही आचार संहिता लागू हो गया और आज सुबह से ही नीतीश कुमार ने जिन योजनाओं की शुरुआत की, आज लगभग 5 से 6 ऐसी बड़ी योजनाओं का शुरुआत CM ने किया है। सुबह मेट्रो की बड़ी सौगात मिली है पटना के लोगों को। इसके साथ साथ महिलाओं की तीसरी किस्त भी आज जारी हुई है। 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर की योजनाओं की शुरुआत हुई है। तो नीतीश कुमार ने तमाम वो बड़ी योजनाओं जो है वो चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही आज लागू कर दिया बिहार में। और इस समय उनकी पार्टी के कार्यालय में हम हैं और यहाँ का भी माहौल आप देखिए। जैसे ही इस बार चुनाव की घोषणा हुई है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा समझते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितना तैयार हैं आप लोग? हम लोग पूरी तरह पूर्व से तैयार हैं। और आज हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा किया समय का 6 और 11 2 चरण में ये चुनाव होना है और 14 को ये काउंटिंग होना है। तो हम लोग NDA के कार्यकर्ता एवं जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित साथी हम लोग पूरे मुस्तैदी से अपने एक बात ये समझाइए कि आपको लग रहा है छठ पूजा के वक्त घर लौटते हैं बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं, उसके मद्देनज़र 6 को तुरंत पहला फेज़ का चुनाव होना है, तो चुनाव आयोग ये जान रहा है कि लोग घर पे रहेंगे, बड़ी संख्या में वोटिंग होगा। जिस तरह से हम लोग का आस्था से जुड़ा हुआ महापर्व है छठ पूजा, उसी तरह हम लोग का ये महापर्व है। तो दोनों पूजा में सम्मिलित होंगे हमारे जितने भी बिहार से बाहर भी जितने भी सरकारी सेवक हैं या फिर अन्य बिजनेस व्यवसाय से लोग जुड़े हैं, जो भी लोग हैं। तो इस महापर्व में आ करके और बिहार को जो विकसित राज्य के श्रेणी में ले जाने का जो नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया, उनके साथ कदम से कदम मिला के बिहार की जनता इनके साथ है और पूरी ताकत से
25 से 30 नीतीश कुमार जी को ताकत। महिलाएं कितनी खुश हैं? नीतीश कुमार ने कई योजना आज भी उन्होंने 10,000 सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि महिलाएं काफ़ी खुश है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उससे काफ़ी 10,000 अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी को एक एक घर में एक एक महिलाओं को जो खाता में पैसा गया है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लगी और जो 243 सीट है निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के झोली में जाएगी। को लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का उम्मीद है इस बार, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस बार तो वोटिंग परसेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हाल में, क्योंकि चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि जस्ट छठ पर्व के बाद ये कार्यक्रम घोषित हुआ है और छठ पर्व में जो भी बाहर के भी जो मजदूरी करने गए हैं, सर्विस में बाहर रहे हैं, वो निश्चित तौर से यहाँ ही रहेंगे और वो ये चाहेंगे कि हम अपना वोटिंग करके ही यहाँ से जाएं, तो वोटिंग परसेंट तो निश्चित तौर से बढ़ेगा। और युवा में तो ज़्यादा जोश है, तो युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। 60% युवा 14 लाख नए वोटर्स इस बार होने वाले हैं फैजान, यानी कि नए वोटर्स जो पहली बार वोट डालने जाएंगे उनकी संख्या 14 लाख है। और चुनाव आयोग ने यही जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा युवाओं पर, और इस बार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने युवाओं पे को अपने साथ रखने के लिए पूरा प्रयास किया है। युवाओं के लिए योजना लाना हो या फिर युवाओं के हित में काम करना हो। लेकिन हमने इस बार इन 5 सालों में प्रदर्शन भी खूब देखे हैं, सड़कों पर युवाओं ने लाठियां भी खूब खाई हैं, तो उसका भी कितना प्रभाव पड़ पाता है इस बार के चुनाव में। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लुभाने के लिए या तो नीतीश सरकार ने किया हो या फिर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने किया हो, तो वो तमाम योजना जो है उसको लाने की कोशिश है। भले ही तेजस्वी ने चुनाव आने के पहले ही ये दावा किया है कि उनकी सरकार आती है महागठबंधन की तो वो बड़े बड़े योजना लाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज भी, देखिए, आज चुनाव के घोषणा के सिर्फ 4 घंटे पहले ही उन्होंने कई तरह की योजना को लाने की कोशिश की। मेट्रो में बार बार मेट्रो का इसलिए जिक्र भी कर रहा हूं क्योंकि बड़ी सौगात उन्होंने दी है पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को। कई सालों से इसका निर्माण कराया जा रहा था। उम्मीद था कि छठ पूजा या फिर चुनाव के बाद ये मेट्रो की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आज 3 स्टेशनों पर मेट्रो अगर दौड़ रही है तो वो नीतीश कुमार के बदौलत, ये यहाँ के लोग मानते भी हैं और समझते भी हैं। तो अब देखिए 2 चरणों में जब चुनाव होंगे तो इंतजार उसी का है कि जब छठ पूजा में लोग अपने अपने घरों को लौटेंगे तो वो घर में ही रहेंगे और वोटिंग परसेंटेज जो होगा वो बढ़ेगा। कुछ और लोग हैं, आप लोग कितना खुश हैं इस बार? चुनाव का तारीख तो बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित और तमाम जानकारी के लिए। चूंकि एक छठ महापर्व है और एक तरफ देश का पर्व है और तमाम दोनों पर्वों को मनाने का ये मौका है। और जो चुनाव की जो डेट फाइनल हो गई है 6 और 11 और 14 तारीख को, 14 नवंबर को मतगणना भी की जाएगी। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।